कृष्णा वयं नमः। परमपिता परमात्मा ने सच्चिदानंद आनंद के सागर तीन तापों का नाश करते हैं। जो इस तीन तापों में आज हर मानव तप रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। तीन तापों में आज हर एक के पास धन है, पोजीशन है और तन भी है ना? धन भी है, पोजीशन भी है और एक अच्छे तन भी है, फिर भी परेशान है, तप रहे हैं। तीन तापों में दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन ताप में हर मानव जल रहे हैं और इसकी इलाज संसार में कहीं नहीं है। इस तीन तापों का नाश करने वाले सच्चिदानंद जो सत्य का सागर है, जो आनंद के सागर है, उत्पत्त्याधि है, जो सृष्टि का रचयिता है, परमात्मा और हम जैसो मानव के तीन ताप का नाश करते हैं। पहला ताप है दैहिक ताप। आज दैहिक ताप अर्थात कई प्रकार की बीमारियां पड़ चुकी है। कई प्रकार की बीमारियों से, रोग से ग्रसित हैं। अगर एक बीमारी की इलाज करते हैं तो दूसरी बीमारी आ जाती है। अब ऐसी ताप में हर मानव जल रहे हैं। दवाई तो खा रहे हैं पर दुआ प्राप्त नहीं हो पा रही है। यदि दुआ नहीं होगी तो दवाई भी काम नहीं करेगा। तो सच्चिदानंद विश्व उत्पत्त्याधि ही, विश्व का पिता परमात्मा जो दुआ दे करके हर बीमारियों की नाश करते हैं। एक वो है, इसलिए पहला ताप है दैहिक ताप का नाश करते हैं। ना जाने कई प्रकार की उलझने, कई प्रकार की परिस्थितियों में जल रहे हैं। संसार में कई प्रकार की परिस्थितियां उत्पत्ति हो चुकी है। संबंधी की, समाज की, परिवार की, और इस परिस्थिति में दैहिक ताप में जो जलते हैं, एक ही उपाय बताया परमात्मा ने कि सत्य के सागर परमात्मा को ध्यान करोगे तो ये भी ताप का नाश होगा। दैविक ताप, दैविक ताप मानसिक ताप। मन रोगी होता जा रहा है, मन अशांत होता जा रहा है, मन बीमार पड़ चुका है, मन दुखी हो गया है, मन परेशान हो गया है। अब ऐसी ताप का नाश कौन करेगा? कौन करेगा? है संसार में इलाज? है इलाज? धन से मन की बीमारी दूर नहीं होगा। पार्टी में जाने से मन की बीमारियां दूर नहीं होगा। दूर होता है जब हम परमपिता परमात्मा को ध्यान करते हैं, मन से एकाग्र होकर के याद करते हैं, तो मन की सारी उलझने
खत्म होती है, जिसको मानसिक रोग बोलते हैं। मानसिक रोग में कई प्रकार के रोग का नाम है। चिंता, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, दुख, अशांति, पीड़ा, मन की प्रॉब्लम, मन की बीमारी। और इस मन की बीमारी के लिए कोई डॉक्टर नहीं बना है, एक ही डॉक्टर है, सुप्रीम सोल, गॉड फादर, परमात्मा। तो मन की शांति चाहिए। मानसिक रोग को खत्म करना सबसे बड़ा धनी होते हैं। धनवान वो है जिसके जीवन में शांति है। धनवान वो है जिसके जीवन में आनंद है। धनवान वो है जो चार के बीच में, परिवार के बीच में रहते हुए खुश नसीब हैं और खुश रहते हैं, वो सबसे बड़ी धनवान है। अगर ऐसा नहीं है तो जरूर दुआ की जरूरत है, परमात्मा की दुआओं की। भौतिक ताप, अनेक प्रकार की उलझने, समस्या, जैसे भूकंप होता है, आग लग जाता है, बारिश हो जाती है तो फसल नाश हो जाता है, भौतिक ताप में जल रहे हैं। जिसे हम खेती करते हैं पर उतनी उपजाऊ नहीं हो पाता है, तो उस ताप में भी मुश्किलातें हो रही है कि नहीं? वृद्धि नहीं हो पा रही है। ऐसे ताप को भी नाश करता है, तरक्की कराता है सिर्फ भगवान। जब हम उनको हृदय से उनकी सेवा करते हैं, उनको जब प्यार से याद करते हैं, तो वो हमारा ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। और जिसके ऊपर भगवान का ध्यान हो जाए तो जरा सोचिए, वो कभी भी भटकेंगे नहीं, कभी भी वो परेशान नहीं होंगे। तो सबसे पहले ध्यान हमें करना है। हम ध्यान उनको करेंगे तो वो मेरा ध्यान रखेगा कि नहीं? एक वही है जो तीनों तापों का नाश करता है। उसके लिए परहेज बताया। हमारी भाग्य इतनी अच्छी हो क्योंकि हम भागवत सुनते हैं तो भाग्यशाली हैं। और ऐसे भाग्यशाली आत्माओं को जीवन बनाने वालों के लिए ये कथा होती है। ऐसों को एक परहेज बताया। जब बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर से सलाह लेते हैं, तो डॉक्टर भी तो परहेज बताते हैं, तभी तो दवाई खाएंगे ठीक होंगे। तो परहेज बताते हैं। भागवत सुनने के लिए 7 दिन तक परहेज करना है। 7 दिन। कितने दिन परहेज क्या करेंगे? ध्यान से सभी सुनेंगे। 7 दिन तक, आज से अभी से शुरू करना है। 7 दिन तक परहेज करना है। कि डर तो नहीं रहे हैं? तो 7 दिन तक परहेज करना है कि अभी से ना किसी की निंदा करेंगे, ना क्रोध करेंगे, ना झूठ बोलेंगे। 3 परहेज। क्या क्या नहीं करेंगे? निंदा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा, जो परहेज करेंगे जरा हाथ खड़े करेंगे। निंदा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और क्रोध नहीं करेंगे। कितने दिन तक? 7 दिन तक। 7 बार होता है, इसलिए 7 दिन तक करना है। और ये कथा कितने दिन तक चलेगी? 7 दिन तक चलेगी। तो ये कथा जब 7 दिन तक चलेगी तो 7 दिन तक हमें परहेज करना है, क्योंकि 7 वार होता है। आज कौन सा वार है? सोमवार, मंगलवार,
फिर बुधवार, गुरुवार, फिर शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार। 7 बार होता है तो 8वां वार है परिवार। 8वां वार क्या है? परिवार। तो 7 बार यदि ठीक रहेगा तभी तो 8वां वार ठीक रहेगा। हम सभी क्या चाहते हैं? हमारा परिवार ठीक रहे, उसके लिए भगवान से दुआ की आवश्यकता होती है, ये कहते हैं ना। तो 7 दिन तक पहले हमें परिश्रम करना है। परिश्रम करना है, क्या परिश्रम करना है? 7 दिन तक कि क्रोध नहीं करना है और निंदा नहीं करना है और झूठ नहीं बोलना है। 8वां वार परिवार कहीं भी आपका है, उसके ऊपर आपकी दुआओं का असर जाएगा जो आपने भगवान से दुआ लिए हैं। तो आज से शुरू कर देंगे। जो आज से शुरू कर देंगे कि अभी से किसी की निंदा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, वही हाथ उठाएंगे। लंबा हाथ आप लोग भाई जी सब, थोड़ा और लंबा हाथ। अपने लिए तालियों के साथ स्वागत कर लीजिए, अपने लिए। ये 7 दिन तक चलेगी। अपने जीवन को रक्षा करना है। आइए, अगर हम 7 दिन तक ऐसे परहेज करते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है। और जो ऐसी परहेज करने वाले हैं उनके लिए है कि आपका जन्म सफल होगा और अभी आप अपनी महिमा करेंगे, अपनी महिमा करेंगे। आइए, क्या कहेंगे? मनुष्य जन्म में अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। पानी का मत कर जोर जवानी का, तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का। संभल संभल कदम मेरे को पता नहीं जिंदगानी का, संभल संभल कर कदम मेरे को पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, हिल मिल कर तू बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म रे, हिल मिल कर तू बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। कहते हैं जीवन एक
चलिए सभी मीठी मीठी वाणी से गाएंगे भी, गुनगुनाएंगे भी। जीवन दाता एक है, समदर्शी भगवान, जिनकी आंखें पवित्र हो कोई उसे पहचाने, कोई उसे पहचाने। जीवन दाता, तीन तापों का नाश करने वाले, जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाले, समदर्शी भगवान, जिसको सभी मानते भी हैं, जिसको सभी स्वीकार करते हैं, उसके साथ हमारा जो नाता है, संबंध है, भगवान के साथ है। यदि देखा जाए सबसे ज्यादा प्यार किसे मिलता है? बच्चों को। जब हम भगवान के बच्चे बनकर के समर्पण भाव से हम परमात्मा को याद करते हैं, समदर्शी भगवान, और उनको देखने के लिए, उनको जानने के लिए, उनको पहचानने के लिए आंखें जिनकी पवित्र होती है वह स्वतः ही पहचान लेते हैं। श्रीमद् भागवत कथा श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की मार्गदर्शन कराता है और समदर्शी भगवान को पहचानने की नेत्र भी देता है, जिसे हम भागवत गीता कहते हैं। भाग्य और भगवान से जुड़ी हुई जो बातें होती है हमारे मन स्वीकार करता है और जीवन को पसंद आती है, दीदार करते हैं। एक फूल था, एक व्यक्ति ने कहा, हे फूल, तू इतना मुस्कुराती क्यों हो, इतना तू खिलखिलाती क्यों हो, कुछ ही पल में मुरझाने वाली हो।
मेरे पास देखो ढेर परिवार है, मेरे पास जमीन है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास बैंक बैलेंस है। तू सुबह खिलती हो, शाम को मुरझा जाती हो, फिर भी इतना मुस्कुराती हो, इतना खिलखिलाती हो। मेरे पास इतना कुछ है। फूल कोई जवाब नहीं दी। कुछ ही पल में एक भंवरा आया, फूल पे पहले बैठा, फिर मीठी मीठी गीत को गुनगुनाया। फूल से आनंद लेकर के भंवरा चला गया। एक तितली आई, फूल पे बैठी और मीठी मीठी डांस की, वो भी आनंद लेकर के चली गई। एक मधुमक्खी आई, फूल पे बैठी और वो रस ली फूल से, वो भी मधुमक्खी चली गई। तब फूल कहती है, हे मानव, मेरी जिंदगी अवश्य छोटी है कि मैं सुबह खिलती हूँ, शाम को सारी पंखुड़ियां मेरी टूट जाती है। इसकी टूट जाती है ना, सूख जाती है। और देखो इतने ही पल में मैंने कितनों को सुख दिया, इतने ही पल में। एक भंवरा आया, मुझ पे बैठा और गीत को गुनगुनाया, मुझे सुना करके चला गया। एक तितली आई, डांस की मेरे पास, वो भी आनंद लेकर के चली गई। एक मधुमक्खी आई, मुझ पे बैठी और रस ली, वो भी चली गई। तू बता, इतने ही पल में तूने कितनों को सुख दिया। तू जो कहती मेरे पास धन है, मेरे पास पोजीशन है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास ढेर सारे परिवार है, मेरा पुत्र डॉक्टर है, इंजीनियर है, तू बता इतने ही पल में तूने कितनों को सुख दिया। गर्व की बात है ना। और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी जिंदगी अवश्य छोटी है, मैं सुबह खिलती हूँ, शाम को मुरझा जाती हूँ, पर देखो इतने पल में मैंने कितनों को सुख दिया। तू बता। व्यक्ति शर्माते हैं। जिंदगी मिला है सुख देने के लिए, और जिंदगी मिला है भला करने के लिए, जिंदगी मिला है सत्संग कराने के लिए, करने के लिए। इसी से तरेंगे सारे कोई, जितने भी आपके आने वाले हैं वो सब तर जाएंगे। आप करके तो देखिए। इसलिए कहा कि हे मानव, फूल कहती है, हे मानव तू इतना क्यों अभिमान करते हो? मत कर अभिमान मानव, मत कर तू अभिमान। ये सारे नष्ट होने वाला है, तेरा कुछ नहीं है। तूने फूल एक सीख देती है कि जिस तरह से मैं आई हूं तो मैं कुछ करके जा रही हूं। कभी वक्त होता है तो मुर्दे पर भी मैं चढ़ती हूँ, और एक वक्त आता है तो खुशियों के माहौल में भी मैं काम आती हूँ, जो कि मंदिर में भी चढ़ती हूँ। ये है मेरी जिंदगी, मेरा सब जगह काम आता है, इसलिए मैं मुस्कुराती हूँ। मेरी भी एक जिंदगी है और तेरे पास भी जिंदगी है। तू बता, तू कितना काम के लायक हो, कितने काम में आए हो। तब व्यक्ति ने कहा, सचमुच इस जिंदगी में मैंने कुछ नहीं किया स्वयं के लिए, जो पुण्य की ओर जाएगा, जो पुण्य की ओर जानी चाहिए वो तो मैंने किया ही नहीं।
कहा हम तो सिर्फ परे थे। किस और? उस और परे थे जहां स्वार्थ था, जहां त्याग करनी चाहिए वहां स्वार्थ से मैं भरे परे थे। जहां भगवान की ध्यान करनी चाहिए था वहां तो हम लोभ में भरे परे थे और मेरा नारायण का गुण कंगाल होता गया। ये जिंदगी मिला है संभालने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं। फूल कहती है हे मानव, ये जीवन जो मिला है ना कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए जीवन जो मिला है ना, इसे कुछ पल भगवान में समर्पण करके और इसे निखारो, निखारने के लिए मिला है। इसलिए कहा मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। आइए आइए भाग्य विधाता परमात्मा हमारी भाग्य की ओर इशारा किया। अहंकार मानव जीवन को पतन करता है, इसलिए ना तो देह की अहंकार, ना संबंधों की अहंकार, ना पोजीशन की अहंकार, ना धन की अहंकार करनी चाहिए। अहंकार ने कईयों को नाश किया है। सबसे पहला नाश किया भगवान से तोड़ दिया, मन भटका दिया उस अहंकार ने। एक सेठ थे, अपने दरवाजे पर बैठे रहते थे। एक संत थे, उस रास्ते से जा रहे थे। देखा कि सेठ अपने दरवाजे पर बैठे हुए हैं। सेठ से कहा, हे सेठ, आप यहाँ बैठे हुए हैं, भागवत हो रही है, सत्संग हो रही है, चलिए कुछ कीर्तन भजन कर लेंगे और सत्संग सुन लेंगे। सेठ ने कहा कि जाना तो चाहते हैं, पर अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा ले तब क्या करना है, बाद में सत्संग भजन करते रहेंगे। उस दिन भी बहुत प्यार से बहाना किया। वापिस हो जाते हैं महात्मा जी। कुछ दिनों के बाद फिर उसी रास्ते से गुजर रहे थे महात्मा जी। सेठ दरवाजे पर टहल रहे थे। सेठ से कहा कि हे सेठ, अब तो बच्चे पढ़ लिख करके तैयार भी हो गए और शादी वादी भी हो गई। अब तो चलिए कुछ घंटा, 1 घंटा, पौने घंटा, आधे घंटा आप भगवान का ध्यान कीर्तन भजन कर लीजिए। सेठ ने कहा, पढ़ाई लिखाई कराना ही माता पिता का फर्ज नहीं है, इतना मुझे बच्चों के लिए करना है कि बच्चे का भी बच्चे कई पीढ़ी तक खाएंगे, इतना धन कमाने दीजिए। उसके बाद फिर क्या करना है, कीर्तन भजन करते रहेंगे। ये होता है ना, बाद में कीर्तन भजन तो करते रहेंगे। उस दिन भी उन्होंने टाल दिए। समय बीतता जा रहा था, बीतता जा रहा था। अंदाजा था ही नहीं कि कब समय बीत रहा है। अभिलाषा था कि कब मेरे बच्चे का भी बच्चे अमीर बन जाए, लेकिन ये नहीं जानते थे कि समय मेरे लिए खत्म होता जा रहा है। अपने ख्याल कभी नहीं किया
कुछ दिनों के बाद फिर उसी रास्ते से गुजर रहे थे महात्मा जी, तो देखा कि बही खाता लेकर के बैठे थे, मोटी मोटी खाता, और देख रहे थे। महात्मा जी पहुंचते हैं। महात्मा जी ने कहा, हे सेठ, ये क्या देख रहे हैं आप? बोला, दो फैक्ट्रियां खोल चुके हैं और उसकी बही खाता लेकर के बैठे हुए हैं। इसकी देखभाल करना है क्योंकि पसीने की कमाई है। किसकी कमाई? पसीने की कमाई है। कहा कि अब तो दो फैक्ट्रियां खोल चुके हैं, बच्चे का भी बच्चे कई पीढ़ी खाएंगे, कमी नहीं है। अब तो चलिए कम से कम भगवान का ध्यान भजन कर कीर्तन कर लीजिए। कहा सेठ ने, अगर चले जाएंगे सत्संग में, चले जाएंगे, ये जो पसीने की कमाई का जो दो फैक्ट्री का जो है ये खाता बही, ये अगर हम नहीं देखेंगे सारे चौपट हो जाएगा। पसीने का है ना। और उन्हें फुर्सत नहीं मिली, बड़ी प्यार से उन्होंने कह दिया, अभी टाइम नहीं है, अभी समय मेरे पास नहीं है। समय बीत गया, आपके लिए समय रुकेगा नहीं। रुकेगा क्या? रुकेगा नहीं, रुकेगा। कुछ दिनों के बाद उसी रास्ते से फिर महात्मा जी गुजर रहे थे, तो क्या देखा, उनके दरवाजे पर ढेर सारे भीड़ है। कहा, ये भीड़ कैसी है? जब भीड़ में पहुंचे महात्मा जी तो देखा उसकी सब परी हुई थी, लहास परा हुआ था। सेठ की आत्मा शरीर से निकल चुकी थी। सेठ की आत्मा निकल चुकी थी और इसने मन की भाव से कहा, हाय, जाना तो एक दिन था ही हर मानव को। जीवन में दो चीजें सत्य होती है, जन्म और मृत्यु। मृत्यु होती है, जन्म होती है तो मृत्यु अवश्य होगी। थोड़ा सा ठीक कर्म तो कर लेता इसने कुछ पल भगवान का ध्यान तो कर लेते, कुछ भजन तो कर लेते, कुछ सत्संग तो कर लेते। यमदूत लेकर के पहुंचा, यमदूत लेकर के उस आत्मा को पहुंचा। कहां? परलोक, धर्मराजपुरी में। यमदूत ने कहा कि पृथ्वी लोक पर दो फैक्ट्रियों का मालिक का आज शरीर त्याग हुआ है और उसको मैं लेकर के आया हूं। आत्मा मरती जलती कटती नहीं है, आपके साथ आपका किया हुआ कर्म चलता है। पहुंचा लेकर के धर्मराज जी ने कहा, स्वागत हो परलोक में, धर्मराजपुरी में सेठ की आत्मा को स्वागत किया। दो सवाल किया, सबसे किया जाएगा, ध्यान देंगे सभी, सबसे किया जाएगा। ये दो सवाल, पहला सवाल पूछा सेठ की आत्मा से कि हे सेठ की आत्मा, तो पृथ्वी लोक पर क्या करके आए हो? क्या जवाब देंगे? वहां तो पूछेंगे क्या करके आए हो? तो कहा, चार बच्चों की बाप हूं, बाप थे और दो फैक्ट्री खोल करके आए हैं। बच्चे का भी बच्चे कई पीढ़ी तक खाएंगे, इतना धन दे करके आए हैं। का ये तो तूने ठीक किया। अब दूसरा सवाल करेगा कि वो तो पृथ्वी लोक पर रह गया ना, जो भी कुछ करेंगे, बैंक बैलेंस जो भी करेंगे वो पृथ्वी लोक पर रह जाएगा। दूसरा सवाल किया कि तू अपने लिए क्या लेकर आए हो? अपने लिए। जैसे ये सवाल पूछा कि तू अपने लिए क्या लेकर
आए हो तो हाथ को मिसने लगा। ऐसे मिसिए तो सभी मिसिए मिसिए। जब वो जन्मदिन होता है ना, आपको आमंत्रित किया जाता है, जब कुछ लेकर के नहीं जाएंगे तो बच्चे सामने आते हैं, या जब मेहमानी में जाते हैं कुछ मिठाई लेकर के नहीं जाएंगे, फल लेकर के नहीं जाएंगे, तो क्या कहते हैं, हाय हमने कुछ नहीं लेकर के आया आज, ये कहते हैं ना। सेठ की आत्मा ने ऐसे करने लगा, हाय हे भगवान, मैंने तो कुछ नहीं लेकर के आया अपने लिए, कुछ नहीं। कहा, भगवान ने बड़ी राज की बात समझाया, ध्यान दीजिएगा। कहा, आपके यहाँ जो महात्मा जा रहे थे, आपके यहाँ जो महात्माएं जा रहे थे, वो मेरी इशारा थी। आज जो यहाँ भागवत हो रही है, किसकी इशारे से? अगर आपको करना होता, आपको यदि करना होता तो आप साल में 3-4 कर लेते, क्योंकि है वो इतना लायक है कि नहीं, है कि नहीं। एक एक व्यक्ति ऐसा ऐसा कथा कर सकते हैं ना, पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक भगवान की इशारा नहीं होगी तब तक कर नहीं सकते हैं। तो भगवान ने कहा वहां पे कि जो महात्माएं आपके यहाँ जा रहे थे वो मेरी इशारा थी, और तूने क्या किया? कहा, हम तो बाल बच्चों की चक्कर में थे, आप ही का है ना भगवान बच्चे। क्या कहा? आप ही दिए थे ना बच्चे। तो भगवान ने बड़ी अच्छे शब्दों से कहा, जब वो मेरा बच्चा था, हमने दिया था, तू भी तो मेरा हो, तू मेरे को छोड़ करके औरों में क्यों लगे पड़े रहा? तू भी तो मेरा था, जब मेरा वो है तो तू भी किसका? मेरा। तूने क्यों ने बात माना? कहा, भगवान भूल हो गई। भगवान ने बड़ी राज की बात बताया, यदि तुम चला जाता भागवत में तो 3 चीजें तेरा सफल हो जाता, आज तुझे पछताना नहीं पड़ता। तो कहा, क्या क्या भगवान सफल होता? बोला 3 चीजें होता। एक तो तन लेकर के जाता, लेकर के आए हैं ना, तन लेकर के, तन को भी आराम मिल रहा है। अच्छा, ऐसा आराम कहीं मिला होगा? आपके घरों में कुर्सी होगा, सोफा होगा, बिस्तर होगा, क्या इस तरह से बैठे होंगे घर में? प्यार से बैठते थे ऐसे? कभी नहीं कि पालथी मार करके बैठ करके शांति से हम सुने किसी की बातें, ऐसा हो सकता था? एक बातें अगर कोई बोलते होंगे घर में तो 4 बातें आप भी बोल देते हैं, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ कथा हो रही है, आपका मुंह बंद है, मन भी बंद है, सफल हो रहा है। तन लेकर के तू जाता वहां, भगवान समझा रहा है, और मन भी मुझ में लगा रहता। जब ज्ञान की बातें होती है तो ये भी क्या है? ध्यान है, ये भी ध्यान है। मेरे पास तो विचरण करते हो, जब मेरी महिमा होती है भागवत में, सत्संग में, तो मेरे पास तुम विचरण करते हो। और धन जो थोड़ा रहता है पॉकेट में, और धन व्यास गति पर जाता है, 3 चीजें सफल होता था, होता। और तूने क्या किया? तूने क्या किया? नहीं गया, ना तन को ले गया, ना तन को नहीं ले गया तो मन भी नहीं गया, मन नहीं गया तो धन कहां से जाए? तो पुण्य होगा क्या? पुण्य होगा क्या भाई जी सब? पुण्य होगा? नहीं होगा। तो आएंगे तभी तो तन मन धन लगेगा आपका। धन भी उसने दिया है, तन भी उसी का दिया हुआ है, तो माया आपकी कहां से होए? तन भी किसी और का दिया हुआ है, धन भी किसी और का दिया हुआ है। हे सेठ, याद रखो क्या कहते हैं, मैं नहीं मेरा
नहीं यह तन, सभी हाथ से करेंगे। ऐसे करेंगे, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन, यह तन, सभी ऐसे कीजिए प्यार से। यह तन किसी का है दिया, किसने दिया? माँ के गर्भ से मिला है ये तन। माँ के गर्भ में इस तन 3 महीना पहले पिंड बन करके रहा था। कितने महीने? 3 महीना। तब परमात्मा ने हमारी आत्मा, जो कि हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसी आत्मा को भेजा। तो वो आत्मा पिंड में जैसे आई, फिर वहां से शरीर तैयार हुआ। माँ के गर्भ में 6 महीना उस गर्भ में आत्मा पली, आत्मा रही। फिर 9 महीना जैसे ही शरीर का पूरा हुआ, फिर गर्भ से बाहर हुआ। अब बताइए, तन भी तो मेरा नहीं है क्या? याद आया? तन भी नहीं है मेरा। मैं नहीं मेरा नहीं वह धन, ऐसे कीजिए। वह धन, कौन सा धन? जो धन अभी बैंक में छोड़ करके यहाँ बैठे हैं, जो मकान छोड़ करके यहाँ बैठे हैं, ठीक है, खेत को छोड़ करके बैठे हैं, है ना? है आपके साथ क्या वो सारी चीजें? नहीं है। आप सिर्फ अकेले हैं। आप जितना दूर तक बैठे हैं ना, ये पालथी मार करके बैठे हैं, तो कितने फीट की जगह पर बैठे हैं? बोल दीजिए। 3 फीट, 2.5 फीट, कितने फीट होगा ये जगह? 3 फीट रख लीजिए। 3 फीट का ही मालिक है। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू। अभी आप 3 फीट का ही मालिक हैं। और ये तन भी जैसे आत्मा तन से निकल जाती है, तो 6 फीट की जमीन पर सुलाया जाता है। 6 फीट ही लेता है, 6-7, जितने फीट का होगा ये शरीर। 4 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 7.5 फीट। और इसको जब जलाया जाता है तो कोई फीट नहीं है ना, राख बन जाता है। और गंगा जी में जाकर के कहेंगे राख को, ओम नमः स्वाहा, हर हर महादेव, ये कहेंगे ना। और क्या कर सकते हैं? और दफनाएंगे तो ये शरीर को दफनाया जब जाता है तो मिट्टी में मिल जाता है। अब बताइए हमारी क्या कीमत है? कीमत क्या है? तो पृथ्वी में धन भी किसी और ने दिया है। पृथ्वी में 1 मक्का का बीज बोते हैं तो पृथ्वी माँ 1000 मक्का देती है। तो पृथ्वी माँ न दिए कि आपने उपजाया? नहीं, आप सिर्फ परिश्रम करते हैं। इसलिए कहा, हे सेठ कर्माण्येवाधिकास्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु माँ कर्माण्ये स्तुते। कहा भगवान ने कि हे मानव, तेरा कर्म है, तेरा अधिकार है सिर्फ कर्म करना, फल देना मेरा अधिकार है। तेरा अधिकार है सिर्फ कर्म करना, फल देना तो मेरा अधिकार है। इसलिए तू सत्य कर्म करता चल और समय आने पर मैं अधिकार देहूं दूंगा। तुलसी का या खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, जो काटे सो इंसान, जो काटे सो इंसान। कहा, हे मानव, ये तुलसी काया खेत है, मन है तेरा किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, याद रखना। इस जिंदगी को 2 ही बीज मिला है, पाप और पुण्य का, व्यर्थ और समर्थ का, निगेटिव और पॉजिटिव का, अच्छा और खराब का।
ये 2 बीज मिला है और ये 2 बीज में से अब ये देखो कि तू कौन सा बीज बोता है। इस तुलसी काया खेत में तेरा मन किसान है और किसान कैसा किसानियत करता है, जैसा करेगा वैसा ही तो फसल उगाएगा ना, फसल पाएगा, जैसा बीज बोएगा वैसा फसल कटेगा। इसलिए अगर आप पुण्य का, दान का और सत्य विचारों का, सत्य भाव में कंजूसी ना हो तो ऐसा कर्म को पुण्य कर्म कहा जाता है। जिसमें कंजूसी हो उसको पुण्य कर्म नहीं कहता है। सेठ घबराते हैं, कहा कि मेरे पास इतना कुछ था भगवान, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कभी मैंने सत्संग तक भी नहीं कराया, खर्च करके दूसरे ने खर्च किया, सिर्फ सुना था, लेकिन मैंने तो कभी दान भी नहीं किया, मेरे पास इतना था। हे भगवान, अब फिर से मुझे पृथ्वी लोक पर जाने दीजिए। क्या कहा? हे भगवान, मुझे फिर पृथ्वी लोक पर से लोक पे जाने दीजिए। भगवान ने कहा समय बीत चुका। ऑप्शन मिला था, ऑप्शन मिला था कि तुझे सत्य कर्म करने के लिए महात्मा जो आ रहे थे, ये भागवत कथा आपके बीच आया है आपको सफल कराने के लिए। तब एक दृश्य दिखाया भगवान ने, कहा देख तो पृथ्वी लोक का दृश्य। तो पृथ्वी लोक का दृश्य जब दिखाया तो क्या दिखाया कि 2 बहू जो थी वो तिजोरी की चाबी के लिए लड़ाई कर रही थी, क्योंकि ससुर तो दे करके गए थे। इधर 2 बेटे में लड़ाई हो रहा था जायदाद के लिए, छीना छोड़ी हो रहा था। उधर पोता जो थे, ढेर सारे पैसे था, कमाने की तो जरूरत था ही नहीं, तो शराब पी करके मौलाई मस्ती में आ रहे थे। तब एक राज की बात बताए भगवान कि जितना तुम बहाना करके पृथ्वी लोक पर से आए हो, धन कमा करके, धन छोड़ करके, अगर तेरे बच्चे, यदि तेरे बच्चे इस धन का दुरुपयोग करेगा तो जन्म जन्म तक तेरे ऊपर पाप चढ़ेगा। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि बच्चे चाहे कुछ भी करे, लेकिन मुझे कमा करके देना है, सत्संग भजन छोड़ करके, इसे कौन देखेगा। लेकिन जब वो लायक होते हैं 20 साल 18 साल के, तो उसको अपने ऊपर जीने दीजिए, थोड़ा लड़ने दीजिए उसको। सुख सुविधाएं इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि बिगड़ने में वो देर नहीं करते हैं। करते हैं क्या? बिगड़ने में देर करते हैं? नहीं करेंगे। हम उसमें इतना लिप्त होते हैं कि कीर्तन भजन सत्संग छोड़ करके उसके पीछे लगे पड़े रहते हैं। सुखी संपन्न घर को बनाना है तो आवश्यकता है सबसे पहले भगवान की ध्यान, भगवान की याद, भगवान की मान सम्मान से पहले 1 घंटा आधे घंटा जीवन को समर्पण कीजिए। तो 24 घंटे में से 1 घंटा अगर हम प्रभु में ध्यान लगाते हैं, समर्पण भाव देते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो 23 घंटा वो मेरे काम में आते हैं, वो मेरा ख्याल रखते हैं, वो ध्यान मेरा रखते हैं। कहा हे मानव, हे सेठ की आत्मा, अब तुझे जन्म दिया जाएगा। कहा हे भगवान, अच्छे घर में जन्म दीजिएगा। बोला उस घर में तुझे जन्म मिलेगा जिस घर में असहाय परिवार होंगे,
खाने के लिए नहीं मिलेगा, माता पिता लेला लुंगड़ा होंगे, उस घर में तेरे को जन्म दिया जाएगा। कहा इतना अन्याय भगवान क्यों? अभी तो हम पृथ्वी लोक पर सेठ थे, बच्चे का भी बच्चे कई पीढ़ी तक खाएंगे, कमी नहीं होगा, इतना धन था, और मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? तब भगवान ने बहुत सुंदर शब्दों से बोला, तो पृथ्वी लोक का सेठ तो बना, लेकिन कर्मों को सेठ नहीं बनाया। यहाँ तो कर्मों का सेठ चलता है, कर्मों का सेठ चलता है। आखिर क्या किया जाए? रहम के सागर परमात्मा है, ज्ञान के सागर परमात्मा है, और उनकी सानिध्य में हम सभी आए हुए जन्मों की लेखा जोखा रखने वाले और लेखा जोखा की याद दिलाने वाले वो है। इसलिए यदि वो याद दिलाते हैं तो अवश्य माननी चाहिए। भगवान ने कहा, हे मानव, यदि तुम अपने मन को समझा लोगे तो मन है समझदार, सब चीज तो मन करता है ना। पानी पीने का मन करता है तो पी लेते हैं, जो भोजन करने का मन करता है तो वो कर लेते हैं। तो मन क्यों नहीं कहता है कि तू भगवान को भी ध्यान कर, भगवान को भी याद कर, भगवान की भी कहना मान, लड़ाई झगड़ा नहीं कर। क्या मन सिर्फ यही कहा है कि लड़ो झगड़ो टेंशन चिंता करो? ये सिर्फ कहा है? ये भी तो कहा है, भगवान ने भी पाठ पढ़ाया है कि कुछ भी विपत्तियां हो चिंता नहीं करना, विपत्ति आ जाए पर चिंता नहीं करना। ये किसने कहा? भगवान ने कहा। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तू चिंता कर। और जब हमने चिंता करना शुरू किए तो अविज्ञाओं का पालन करना शुरू किए। जैसे अवज्ञा का पालन किए तो बस जीवन कैसा बन गया? टेंशन लाइट। जहाँ देखो टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन। आज 15 साल 14 साल के युवक से पूछिए कितनी सारी टेंशन है। मोबाइल ना हो तो टेंशन, मोबाइल हो जाए अगर बैलेंस ना हो तो टेंशन है ना। अभी देखो सभी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, पढ़ाई नहीं करेंगे तो टेंशन, परीक्षा में फेल होने का भी टेंशन, परीक्षा से फेल हो गए तो टेंशन। देखो टेंशन लाइट जीवन अभी से ही शुरू कर दिया है टेंशन। क्यों? क्योंकि हमारा पीढ़ी चल रहा है टेंशन का। टेंशन से कमाई किया हुआ जो व्यक्ति सेवन करेगा खाएगा उसका भी जीवन टेंशलाइट होगा ही होगा। तो माता पिता को सबसे पहले क्या करना है? टेंशन मुक्त रहना है, क्योंकि बच्चों का भविष्य आपके हाथों में। तो जो टेंशन नहीं करेंगे वो जरा हाथ खड़े करेंगे, सोच लीजिए, थोड़ा और हाथ उठाइए मुस्कुराते हुए। जो होगा देखा जाएगा, हाथ झाड़िए ऐसे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन चिंता नहीं करेंगे, चिंता करने वाले ऊपर बैठा हुआ है ना। हम सभी एक कठपुतली है, नाच है। एक नहीं मिलता है दूसरे से चेहरा, एक नहीं मिलता है दूसरे से स्वभाव संस्कार, तो फिर हम टेंशन क्यों करें? आप जो चाहेंगे वो नहीं करेंगे, वो जो चाहेंगे आप नहीं करेंगे। तो अपने जीवन से खुश रहिए, रहना है ना खुश, तो अपने मन को समझाना है। ठीक है, आइए। सभी मीठी मीठी ताली के साथ और मीठी मीठी शब्द के साथ। ओ पापी मन कर लो भजन, ओ पापी मन कर लो भजन,
जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता है तेरा मेरा, क्यों करता है तेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। कैसे जाएंगे? आया जग में खाली हाथ जाएगा, जैसा कर्म किया तूने वैसा ही फल पाएगा। जैसा कर्म किया तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भरी जवानी जी भर के सोया, भरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा जी भर के रोया। आया बुढ़ापा जी भर के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। सभी कहिए, बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, आया मनुष्य तन फिर क्यों रोया। मोह माया के मद में खोया। मोह माया के मद में खोया। सुंदर जीवन पाया है तो प्रभु के गुण गाए जा। सुंदर जीवन पाया है तो प्रभु के गुण गाए जा। अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा। अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जहाँ सत्य का साथ है, जहाँ सत्य का साथ है, वहीं
वही विजय की आस। आइए हम जैसों को श्रीमद् भागवत कथा में भाग्यवानों को सत्यता की मार्ग का दर्शन कराते हुए जहां सत्य का साथ होता है वहीं धर्म का वास है, अर्थात अच्छे विचार अच्छे गुणों का वास होता है। उसी का नाम है जीवन। ऐसे जीवन को दर्शन कराने वाले पृथ्वी का रचयिता परमात्मा इतनी सुंदर सी फूलों की बगिया रचा, जिस बगियों में हम सभी अभिनय कर रहे हैं। और ऐसे अभिनय करने वालों का सम्मान करते हैं और भगवान अपना परिचय आकर के देते हैं। सच्चिदानंद आनंद स्वरूपाय आनंद के सागर विश्व के पिता विश्व उत्पत्त्याधीहि विश्व का पिता और विश्व को रचने वाले अपना जन्म उत्सव मनाने के साथ साथ पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ऐसे अवतरित दिवस को श्रीमद् भागवत कथा में दूसरा दिन की कथा को हम सभी सम्मान करेंगे। कल की कथा में जो भगवान एक लीला करेंगे, लीला के माध्यम से हमारी जिंदगी को प्रसन्न करेंगे और जीवन को पहचान कराएंगे। आपके जीवन का अस्तित्व क्या है और महत्व क्या है। आपने सुना कि ये शरीर मिट्टी है पर जिंदगी मिट्टी नहीं है। चिंता करेंगे तो जिंदगी एक मिट्टी के समान बन जाता है, पर दर्द बहुत होता है। अगर मिट्टी के समान जिंदगी को बनाएंगे तो दर्द होगा। शरीर तो मिट्टी है ही। और इसी का जन्म बताएंगे कल की कथाओं में। बहुत सुंदर कथा कल सुनेंगे आप सभी, जिसमें जन्मोत्सव मनाने के साथ साथ अलौकिक जीवन का भी दर्शन करेंगे और उमंग उत्साहों से भरपूर रहेगा ये जीवन। कई अपना जन्म जब मनाते हैं, जन्मदिन, तो क्या करते हैं? भगवान बताते हैं कि हर मानव अपनी जन्मोत्सव जब मनाते हैं तो उसमें ठीक रीति से भगवान का भोग भी लगाते हैं, केक काटते हैं और फल आदि लेकर के पहुंचते हैं, अपना जन्मोत्सव मनाते हैं। कल अलौकिक जन्म, बुराइयों को त्याग करने की जन्म और अच्छाइयों को जीवन बनाने के लिए जन्मोत्सव मनाएंगे। परमात्मा दर्शन कराएंगे और
ऐसे दर्शन को करने के लिए आप सभी इकट्ठा होते हुए अपने आप को खुशहाल करेंगे। कल की कथा समय पर होगी, क्योंकि ये कथा हो रही है और आप सभी पधारे हैं। कल बाल लीला की कथा होगी। कल श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और गोकुलवासी